है हरे का सहारा खाटू वाले बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से सारे रास्ते ही बंद नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम फंस गए, समझ ही नहीं आता कि आखिर करें क्या। न कोई हमारे दर्द को समझता है, न किसी को हमारी परवाह होती है। जिनसे साथ देने की उम्मीद होती है वही लोग सबसे पहले हमारा साथ छोड़ कर देते हैं। समझ ही नहीं आता आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की जो जिंदगी में इतना रुला रही है। जिंदगी के इम्तिहान देते देते हम थक चुके। हम चाह कर भी दुखों से छूट नहीं पाते। अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी बुद्धि लगाने के बाद भी हमें हमारी परेशानियों का हल नहीं मिलता। लेकिन ऐसे में हमेशा याद रखना, कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन वह परमात्मा हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। चाहे सब आपको अकेला छोड़कर चले जाएं, पर वो कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। जिन लोगों को परमात्मा में विश्वास होता है वह बड़े से बड़े संकट से भी, वह बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर आ जाते हैं। सारा खेल आपके विश्वास का ही है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। आपको ऐसी हजारों लाखों मिसाल मिल जाएंगी जिसके विश्वास ने उनकी रक्षा की है, जिनकी प्रार्थना ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया है। ऐसे ही जब भी कभी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए, कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए, जब आपको लगे आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही, आप अब फंस गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं, अपनी प्रार्थना पर विश्वास करते हैं, तो क्या यकीन मानिए आपकी वह प्रार्थना व विश्वास आपको बड़े से बड़े संकट से भी बाहर निकाल कर ले आएगा। आइए खाटू श्याम जी के बारे में कुछ जानते हैं। पांडव कुलभूषण मोरवी नंदन बाबा खाटू श्याम, इनका वास्तविक नाम वीर बर्बरिक था और आजकल जिस नाम से हम जानते हैं प्रचलित नाम खाटू श्याम, श्याम बाबा, हारे का सहारा, शीश के दानी, मोरवी नंदन, तीन बाणधारी, श्री श्याम, कलयुग के अवतारी, नीले का स्वार, खाटू नरेश। इनके पिता का नाम था महाबली घटोत्कच, माता जी का नाम था मोरवी। अवतार ये थे भगवान श्री कृष्ण, वंशज इनका था पांडव। अवस्थित थे ये राजस्थान में सिकर। दादा का नाम था महाबली भीम, दादी का नाम था हिडिंबा। इनके जो अस्त्र थे वो थे धनुष व 3 अचूक बाण। कौन है ये खाटू श्याम? भारत में बहुत से चमत्कारिक धार्मिक स्थल हैं। खाटू श्याम मंदिर इन्हीं प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुगण आते हैं। यह मंदिर भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का है, जहाँ इनकी श्याम के रूप में पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक मान्यता के अनुसार बाबा खाटू श्याम के जितने बार भी दर्शन किए जाए, हर बार उनका रूप अलग मिलता है। वीर बर्बरिक का जन्म स्थान। महाशूरवीर पांडव जब अज्ञातवास में थे तो एक दिन भीम जंगल में जा रहे थे। तभी हिडिंबा नाम की एक राक्षसी उन पर मोहित हो गई। भीम ने उसके भाई हिडिंबा के साथ युद्ध किया, जो बेहद शक्तिशाली थे। हिडिंबा को परास्त करके भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। उन दोनों के मिलन से घटोत्कच नाम का एक पुत्र प्राप्त। घटोत्कच अपने पिता से भी ज्यादा शूरवीर योद्धा था। एक दिन घटोत्कच अपने पिता और अपने परिवारजनों के दर्शन के लिए आए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह कराने को कहा। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण ने अनुरोध किया कि आप ही घटोत्कच के लिए किसी योग्य वधु का चयन करें। इस पर श्री कृष्ण ने असुरों के शिल्पी, मूर, दैत्य की परम बुद्धिमान और वीर कन्या कामकंटका, जिसे मोरबी के नाम से भी जाना जाता है, उसे घटोत्कच के लिए सबसे योग्य वधु चुना। लेकिन मोरबी ने अपने विवाह के लिए एक शर्त रखी, जो भी उसे शस्त्र और शास्त्रास्त्र में पराजित करेगा उसी से विवाह करेगी। तब श्री कृष्ण ने स्वयं घटोत्कच को दीक्षित करके उसका वरण करने के लिए भेजा। घटोत्कच ने मोरबी को शस्त्र और शास्त्रास्त्र दोनों में पराजित कर विवाह किया। घटोत्कच अपनी पत्नी मोरबी को लेकर हिडिंब वन आ गए। यहीं पर मोरबी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसके बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरिक रखा। कलयुग के अवतार बाबा श्याम, जिन्हें मोरबी नंदन भी कहा जाता है, स्कंद पुराण के अनुसार इनका जन्म स्थान हिडिंब वन है। हिडिंब वन को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह हिमाचल प्रदेश व कुछ नेपाल का हिस्से में आता है। वीर बर्बरिक का बाल्यकाल कैसा था? बचपन में कैसे थे वो? बर्बरिक बचपन में ही अत्यंत ही चमत्कारिक थे। वे जन्म लेते ही पूर्ण रूप से विकसित हो गए। जब उस बालक को लेकर घटोत्कच श्री कृष्ण के पास गए, तब बालक बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसे विचारों से प्रभावित होकर कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी एवं निर्बलों का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर गुप्त क्षेत्र में जाकर देवी सिद्ध अंबिका व 9 दुर्गे की आराधना करो, उनसे शक्तियों को प्राप्त करो। बर्बरिक भगवान के आदेश का पालन करते हुए महिसागर में सिद्ध अंबिका की आराधना करने लगे। प्रसन्न होकर बर्बरिक को सिद्ध अंबिका ने और कई अद्भुत शक्तियां प्रदान की। देवी ने उन्हें चंडिल नाम से अलंकृत किया। वीर बर्बरिक ने ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया था। उन्होंने पृथ्वी और पाताल के बीच में रहने वाली नाग कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण कर चुके हैं। उन्होंने सदैव निर्बल ही असहाय लोगों व हारे हुए लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है, इसलिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है।
क्यों किया अपने शीश का दान। खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। खाटू श्याम बाबा को ही पहले बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। युद्ध की अद्भुत कला बर्बरीक ने अपनी मां मोरवी से सीखी। इसके बाद एक मतानुसार बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या, भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करके 3 अभेद बाण प्राप्त। ये बाण ऐसे थे जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। इन तीनों बाणों को चलाने के लिए एक विशेष धनुष की आवश्यकता थी। इसके लिए बर्बरीक ने अग्निदेव की तपस्या की। तब अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ। तभी कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध की जानकारी मिलते ही बर्बरीक की भी इच्छा युद्ध में जाने की हुई। बर्बरीक ने अपनी मां से युद्ध में जाने की आज्ञा व आशीर्वाद मांगा। उनकी मां जानती थी कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा है। उन्होंने सोचा कि कौरवों के पास तो बड़े बड़े योद्धा व विशाल सेना है, पांडव इतनी बड़ी सेना के सामने कमजोर पड़े हैं। तो मोरवी ने बर्बरीक से एक वचन लिया कि जो भी पक्ष तुम्हें हारता हुआ मिलेगा तुम उसकी ओर से यह युद्ध लड़ोगे। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी की सहायता करूंगा। फिर बर्बरीक अपने प्रिय नीले घोड़े पर सवार होकर शिव जी से प्राप्त धनुष और अभेद बाण के साथ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि उस समय युद्ध हारती जा रही थी और बर्बरीक के वचन के अनुसार वह हारे के सहारे बनेंगे। यदि बर्बरीक कौरवों के साथ शामिल हो जाते तब कौरवों को हरा पाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं था। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। उन्होंने बर्बरीक से युद्ध में जाने का कारण पूछा। कारण जानकर उन्होंने बर्बरीक की हंसी उड़ाई। तब बर्बरीक ने अपने 3 बाणों को दिखाते हुए कहा कि मेरा मात्र एक ही बाण शत्रु का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करने के बाद बाण तरकश में ही वापस आएगा। इस तरह मुझे दूसरे बाण को चलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे एक ही बाण चाहिए। मेरे पास तो 3 बाण है। अगर एक बार इस बाण को चला दिया जाए तो यह सभी को मारकर ही वापस आएगा। अगर तीनों बाणों को उपयोग में ले लिया गया तो यह निश्चित है तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों ली बर्बरीक की परीक्षा। ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर यह इतने ही चमत्कारी हैं तो मैं भी इनका चमत्कार देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी, अगर वास्तव में यह बाण चमत्कारी है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को जो पेड़ पर हैं व नीचे गिरे हैं उन सभी को एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात। बर्बरीक ने भगवान शिव का स्मरण करके अपने तुड़े से एक बाण निकालकर पेड़ की ओर चला दी। बाण ने पलक झपकने से पहले ही सभी पत्तों को भेद दिया। फिर बाद में यह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे छुपा रखा था। बाण उसे भी भेदना चाहता था। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण देवता से कहा, आप तुरंत ही पैरों को हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैरों को भी चोट पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे यह भगवान शिव के वरदान का परिणाम है। तब उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वह इस युद्ध में किसकी ओर से शामिल होगा। बर्बरीक ने कहा, इस युद्ध में जो भी हार रहा होगा वो उसका साथ देगा। यह अटल सत्य है, क्योंकि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ। बाबा श्याम ने जिस पीपल के पेड़ के पत्ते छेदे थे वह हिसार डिस्ट्रिक्ट में तलवंडी राना के समीप पीर बबरान गांव में है। वहां पर अब भी वह पीपल का पेड़ है। जब भी उस पीपल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं तो कुछ दिनों तक तो ठीक रहते हैं, बाद में अपने आप उनमें छेद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों लिया बर्बरीक से शीश दान। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो निश्चित रूप से युद्ध का परिणाम कुछ और ही होगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि वह उससे कुछ दान में चाहते हैं। वीर बर्बरीक ने कहा, मांगो जो मांगना चाहते हो। तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम्हारी अभिलाषा मेरे वश में होगी तो मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए तो सोच में पड़ गए, लेकिन अगले ही पल अपने वचन की दृढ़ता को याद करके हामी भरी। तब बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। बर्बरीक ने उनसे उनके वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण की स्वीकृति मिलते ही बर्बरीक ने तलवार से अपना शीश काटकर उन्हें सौंप। वह फागुन मास की द्वादशी का दिन था। भगवान के वचनों के अनुसार बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने देखा संपूर्ण युद्ध को। जब बर्बरीक ने पांडवों का घमंड तोड़ा, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध खत्म होने पर पांडवों में आपस में कहासुनी होने लगी। युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है, श्रेष्ठ योद्धा कौन था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, क्यों न हम बर्बरीक के शीश से पूछ लें, क्योंकि उनका शीश युद्ध का एकमात्र ऐसा साक्षी है जिसने संपूर्ण यह युद्ध को देखा है। भला उससे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता। सभी भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत हो। सभी इस बात को पूछने के लिए बर्बरीक के शीश के पास गए। सभी ने बर्बरीक के शीश से अपनी जिज्ञासा रखी, बताओ कौन है जो इस युद्ध में श्रेष्ठ योद्धा रहा। उनके शीश ने उत्तर दिया, इस संपूर्ण
युद्ध में श्री कृष्ण ही विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है। उन्हें पूरी युद्ध भूमि में केवल उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्याले का सेवन कर रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को उसके महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बर्बरीक, तुम्हारे जैसा बलिदान कोई और नहीं कर सकता। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम को धारण करने में समर्थ है। तुमने अपना शीश मुझे दान दिया है, अतः तुम शीश के दानी के नाम से भी पूजे जाओगे। तुमने हारने वाले का साथ देने का वचन अपनी माँ को दिया था, इसलिए तुम सदैव हारे के सहारे बनोगे। जो भी वक्त कलयुग में तुम्हारी पूजा करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। बाबा श्याम का धड़ शरीर कहाँ है? बाबा श्याम के शरीर को लेकर बहुत सारे अलग अलग मत हैं। तो पहले समझते हैं कि पुराणों में बाबा के शरीर के बारे में क्या उल्लेख किया गया है। वेद व्यास जी द्वारा रचित स्कंद पुराण में बाबा श्याम का पूर्ण विवरण दिया गया है। स्कंद पुराण के प्रथम खंड महेश्वर खंड के कौमारिक खंड में बाबा श्याम की कथा की बहुत ही सुंदर ढंग से उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा दिया था, बस शीश का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि देवियों से आवाहन करके भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से संचित करवा दिया था। फिर उनके शीश को अमरता व पूजित होने का वरदान दे दिया था। इस तरह शीश तो पूजित हो गया था, लेकिन धड़ का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। कैसे श्याम बाबा का शीश खाटू श्याम पहुंचा? राजस्थान और हरियाणा में बहुत से कुएं और बावरियां होती थी। इन कुएं और बावरियों का क्या रहस्य है? क्या यहाँ पर कभी नदियां बहती थी? विशेषकर राजस्थान में जयपुर के महान इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा जी के अनुसार राजस्थान में पाए जाने वाले सभी जल के स्रोत प्राचीन समय में वहाँ बहने वाली नदियों से ही बने। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या द्वापर युग से आज कलयुग में वो नदियां कहाँ गई? आपको पता होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश ने पांडवों के अभिमान का किया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया। पूजनीय होने का यह आशीर्वाद उनके स्कंद पुराण के कौमारी खंड में मिलता है। इसके बाद बर्बरीक के उस अमर शीश को पास में बहने वाली रूपमती नदी में प्रभावित किया गया। यह रूपमती नदी खाटू से होकर जाती थी। बर्बरीक का शीश बहते बहते खाटू पहुंचा। फिर आज वो नदी कहाँ है? तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा कौरव वंश के सर्वनाश से बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र, आज का हाइड्रोजन बम, का संधान किया। यह देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलेंगे तो दोनों की तरफ से सर्वनाश होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा और अर्जुन को बहुत समझाया। उनकी बात मानकर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की कला नहीं आती। कहा जाता है कि उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उसी जगह छोड़ा जो आज का राजस्थान है। उसकी गर्मी से वहाँ जो नदियां व जल स्रोत थे वो सब सूख गए, लेकिन बाबा श्याम का शीश खाटू में ही रह गया। खाटू धाम में श्याम कुंड एक प्राकृतिक कुंड है। यहीं पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। इसलिए खाटू धाम यात्रा की रिंगस से शुरू होती है और बाबा श्याम का शीश रिंगस से होकर ही खाटू धाम तक गया था, जिसके कारण भक्तजन रिंगस से खाटू तक की जमीन को पवित्र मानते हैं। इसलिए रिंगस से श्याम प्रेमी निशान यात्रा लेकर नंगे पैर खाटू धाम तक भी जाते हैं। तो आपको ये भी बताता हूँ कि आप खाटू श्याम जी की यात्रा को कैसे शुभारंभ कर सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के प्रमुख व चमत्कारिक मंदिरों में से एक है। बाबा श्याम की मान्यता व मानने वाले भक्त देश विदेशों तक हैं। बाबा खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। वहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है उसके बारे में भी थोड़ी बता देता हूँ। फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। अगर फ्लाइट से आप कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे नजदीक एयरपोर्ट है वो जयपुर एयरपोर्ट है। वहां से टैक्सी लेकर सीधे खाटू श्याम जी तक पहुंचा जा सकता है। और अगर ट्रेन से आ रहे हैं, रेल मार्ग से आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन रिंगस है। लेकिन रिंगस की सभी जगह से कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए आपको जयपुर या सीकर आना हो। जयपुर या सीकर से रिंगस के लिए कुछ ट्रेनें उपलब्ध हैं। और अगर सड़क मार्ग रोड से आ रहे हैं तो आपको जयपुर तक आना होगा। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी करीब 85 किलोमीटर है। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम के लिए बसें उपलब्ध रहती हैं। अगर आप अपने साधन से आना चाहते हैं तो गूगल मैप्स का भी सहारा ले सकते हैं। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है, जिसे श्याम प्रेमी पैदल ही तय करते हैं। रिंगस से मंदिर तक जाने के लिए बहुत से प्राइवेट कन्वेंस भी उपलब्ध है। आप रिंगस से मंदिर तक आसानी से आ सकते। और क्या देखते हैं, अगर आप वहां जाते हैं तो आप क्या देखें? खाटू श्याम में सबसे पहले तो आपको खाटू श्याम बाबा के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने चाहिए। यहीं पर शीश के दानी का शीश अवतरित हुआ था। खाटू बाबा का असली मंदिर यहीं पर है। खाटू श्याम मंदिर के पास में ही श्याम वाटिका है। मंदिर के आसपास अच्छा खासा बाजार है, जहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर श्याम कुंड है, जिसमें स्नान करने का विशेष महत्व भी है। यहीं पर श्याम बाबा का शीश अवतरित हुआ था। श्याम कुंड की विशेष मान्यता है
कि यहाँ पर स्नान से सभी दोषों का विनाश हो। श्याम कुंड के पास ही माता जी व हनुमान जी का मंदिर है, इनके भी दर्शन अवश्य करें। खाटू श्याम से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर श्री जिन माता जी का मंदिर है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। खाटू श्याम जी से 100 किलोमीटर की दूरी पर सालासर बालाजी का प्राचीन मंदिर है, आप समय अगर है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। खाटू श्याम ठहरने के लिए बहुत सारी नए होटल्स और धर्मशालाएं हैं जिनमें ठहरने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ लगभग 300 धर्मशालाएं हैं जहाँ बड़ी संख्या में होटल्स भी मौजूद है। खाटू श्याम मंदिर मार्ग में व मंदिर के आसपास बहुत सी धर्मशालाएं हैं, उनमें मुख्य श्री श्याम पंचायती विश्राम स्थल धर्मशाला, श्री श्याम मित्र मंडल कोलकाता धर्मशाला, श्री गढ़वाली धर्मशाला, श्री श्याम धर्मशाला, श्री श्याम मंडल रेवाड़ी धर्मशाला, कानपुर धर्मशाला आदि बहुत सारे। इसी कड़ी में देखा जाए तो खाटू श्याम में बहुत सारे सुख सुविधाओं से युक्त होटल भी, जिनमें प्रमुख होटल मोरबी, होटल श्याम सखी, होटल सांवरिया, होटल लखतादार आदि बहुत सारे हैं।